Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। तो हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में समझने की कोशिश की थी। अब क्रोमोसोम के बाद जो अगला टॉपिक है वो हम लोगों का है डीएनए। क्या? डीएनए। आज हम इस वीडियो में डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। क्या? डीएनए क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सी क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पहले हम इसको क्या देखते हैं? पहले हम देखते हैं इसको कोशिका में है कहाँ। तो ये अपनी कोशिका है। क्या? ये अपनी कोशिका है, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था एक केंद्रक है। इस केंद्रक को अगर बाहर निकालें, क्या? इस केंद्रक को बाहर निकालें तो इसमें मैंने आपको बताया कि जालनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। और यही जालनुमा संरचना जब छोटे छोटे धागों के रूप में हो जाती है, जैसे ऐसे टुकड़ा हो जाता है यहाँ पर, तब इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्या? इस अगर यहाँ पर एक धागा है, इसको मैं अगर बाहर निकालूं ऐसे, ठीक है, इस धागे को मैं बाहर निकालता हूं तो कुछ ऐसी संरचना बनती है। क्या? कुछ ऐसी संरचना बनती है। इसको हमने क्या बोला था? क्रोमोसोम। क्या बोला था? ये क्रोमोसोम है। क्या? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का निर्माण कैसे हुआ? क्रोमोसोम का निर्माण हुआ था डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब इस जो आपका क्या है क्रोमोसोम है, ये किससे बना है? डीएनए से। यानी डीएनए के छोटे छोटे कणों से क्रोमोसोम बना है। क्या? डीएनए के छोटे छोटे कणों से क्रोमोसोम बना है। अब देखिए, समझिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इतने पार्ट को केवल मैं बड़ा करता हूँ, यानी इनलार्ज करता हूँ, या कह सकते हैं जूम करता हूँ। तो देखो कैसी संरचना बनती है। इसको हमने यहाँ पर धीरे धीरे बड़ा करने की कोशिश की, और हमने जब बड़ा किया तो इसकी संरचना कैसे दिखी? इसकी संरचना दिखी कुछ इस प्रकार की। इसको जब मैंने बड़ा किया तो कुछ संरचना हमें इस प्रकार की दिखी। जो इस प्रकार की संरचना दिखी, जो इस प्रकार की संरचना दिखी, इसी को बोलते हैं क्या? डीएनए। क्या? डीएनए इसी को बोलते हैं। तो डीएनए किसमें है? क्रोमोसोम में। क्या? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किसमें है? केंद्रक में। केंद्र किसमें है? कोशिका में। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से। और हिस्टोन प्रोटीन को आपको याद रखना है। क्या? हिस्टोन प्रोटीन को आपको याद रखना है। लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पर डीएनए को। क्या? हमें यहाँ तो पढ़ना है डीएनए को। क्रोमोसोम को तो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं, अब डीएनए किससे बना है? डीएनए को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? डीएनए किससे बना है? हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा। क्या? हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा। उसमें मैंने बताया था आपको न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। यहां पर मैं लिखता हूं न्यूक्लियोटाइड, ऐसे लिखिए। यहां पर या भी लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का क्या तत्व है? क्या? न्यूक्लियोटाइड आप मानिए क्या एक प्रकार का क्या कार्बनिक तत्व है। कौन सा तत्व है? कार्बनिक तत्व है, ठीक है। कार्बनिक लिख दीजिए। अब जो न्यूक्लियोटाइड एक तत्व है, यह तत्व
बहुत सारे तत्व मिलकर, यानी कि यही तत्व, बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉलीमर। क्या पॉलीमर किसको बोलते हैं, जब एक ही प्रकार के तत्व मिलकर कोई बड़ा श्रृंखला बना दें तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। क्या पॉलीमर। अब ये हजारों न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं, ये जो इसकी रस्सियां है ये वाला, ये बनाते हैं। क्या, मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ कि 1000 का मतलब 1000 नहीं, ऐसे लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, 1000। ठीक है, हजारों मिलकर क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। कौन, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, इसको हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा है। क्या, न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा है। ठीक है, किससे बनता है ये बनता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, अभी देखते हैं इसको, पहले यहाँ देखिए, हजारों न्यूक्लियोटाइड से बनकर क्या ये श्रृंखला बनती है। ठीक है, अब ये श्रृंखला किस रूप में है, आप देखिए, 2 श्रृंखला है, यानी कि डीएनए में क्या होगा, 2 श्रृंखला होगा। यहाँ आप चित्र से भी देख सकते हैं, और दोनों श्रृंखला किसकी श्रृंखला, न्यूक्लियोटाइड की, दोनों न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। देखो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो आप यहाँ विपरीत भी लिख दीजिए। क्या, यहाँ आप विपरीत भी लिख दीजिए। ठीक है, क्या, आप यहाँ विपरीत भी लिख दीजिए। अब न्यूक्लियोटाइड को आप शॉर्ट में देख लीजिए, ये 3 तत्वों से मिलकर बनता है। क्या, 3 तत्वों से मिलकर बनता है। अब यहाँ डीऑक्सीराइबोस शर्करा, क्या, डीऑक्सीराइबोस क्या है, शर्करा। पहला तत्व ये रहेगा इसके न्यूक्लियोटाइड में, दूसरा रहेगा फास्फोरिक अम्ल। क्या, फास्फोरिक अम्ल। और तीसरा जो तत्व रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजनी बेस। क्या, नाइट्रोजनी बेस। और नाइट्रोजनी बेस को किसमें, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक प्यूरीन, क्या, एक प्यूरीन, एक को क्या बोलते हैं, प्यूरीन बोलते हैं, एक को बोलते हैं पिरिमिडीन। एक को प्यूरीन और एक को क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन। अब प्यूरीन में क्या होता है, प्यूरीन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, ये तत्व हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन में क्या होगा, पिरिमिडीन में 3 तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को केवल 2 देखना है, थाइमिन और साइटोसिन। क्या, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, इन 3 तत्वों से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इसी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से डीएनए बनता है। क्या, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से डीएनए बनता है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आया डीएनए होता क्या है। क्या, डीएनए होता क्या है, किससे बना है, ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि डीएनए की खोज किसने की, और सामान्य हिस्ट्री, जिससे हमें क्या एक समझ बनी रहे। क्या, समझ बनी रहे, क्योंकि हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको देखिए। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फ्रेडरिक जॉनसन। क्या, फ्रेडरिक जॉनसन। खोज किसने की, फ्रेडरिक जॉनसन। ठीक है, खोज इसने की। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानना है कि क्रोमोसोम को भी हम देख नहीं पाते जल्दी। क्या, क्रोमोसोम को भी हम देख नहीं पाते, जब ये विभाजित होने लगती है कोशिकाएं, तब हम इनको देखते हैं। तो डीएनए को देखना आसान तो है नहीं। अब डीएनए को पहली बार एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक, 2 वैज्ञानिक हैं, वाटसन एंड क्रिक। क्या, वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स का है। डबल हेलिक्स मतलब डबल श्रृंखला का, यानी कि एक ये। सबसे पहले किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने। क्या, वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया, डबल हेलिक्स या दोहरी श्रृंखला, 2 श्रृंखला से आप कह लीजिए। क्या, 2 श्रृंखलाओं से बना हुआ, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या, नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब देखिए, थोड़ा
अब हमने केंद्र में क्या देखा था, ये तो खोज की बात हो गई। अब हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये आपने देखा कहाँ मिला, क्रोमोसोम, कहाँ मिला, केंद्र, केंद्र कहाँ, कोशिका में। ठीक, अब ये बात किसकी हो रही थी, ये जो कोशिका है वो मनुष्य की कोशिका समझ लीजिए। तो मनुष्य की कोशिका कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका में आपने देखा क्या, ये डबल हेलिक्स की संरचना है, इन डीएनए का डबल हेलिक्स की संरचना है या दोहरी श्रृंखला है। और लगभग सभी यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें ऐसी ही संरचना पाई जाती है। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक में जाएंगे, क्या प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये हम लोगों ने एक वीडियो में देखा है। प्रोकैरियोटिक सेल में जाएंगे तो वहां पर जो ये डीएनए है, क्या डीएनए है, वो हो जाता है वलयाकार। क्या, वलयाकार, या कह सकते हैं सर्कुलर। क्या हो जाता है, सर्कुलर। क्या, सर्कुलर हो जाता है या वलयाकार। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वलयाकार डीएनए किस में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं ये आप देख लीजिए। क्या हो गया, विषाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्या बैक्टीरिया हो गया। ये तो आपको याद रखना है, जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु को याद रखना। ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि सब में तो डबल हेलिक्स पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आएगा इसी पर कि कोशिका के अंदर भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या, ये डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका के अंदर भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और केंद्रक के अलावा भी पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अलावा देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित में। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित में पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और हरित में जो डीएनए पाया जाता है वो भी क्या होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। क्या, सर्कुलर टाइप का होता है। ये भी ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इतना आपको मैंने बताने की कोशिश की। अब आते हैं क्या, कहाँ पर, डीएनए पर। अब डीएनए के खोज के बारे में आपने देखा, फिर मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया। और डीएनए के बारे में एक सामान्य तथ्य यह है कि डीएनए क्या है, एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब आपके अंदर जो गुण है वो आपके बच्चों में चला गया। क्या, आपके अंदर जो गुण है वो आपके बच्चों में चला गया। ठीक है, तो वही आनुवांशिकता है। क्या, वही कैसे आपका गुण, आपका चेहरा मोहरा आपके बच्चे से मिला है। तो ये गुण जो भेजता है, कोई तो भेजता होगा, वही पदार्थ क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। उसी को आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। और उसमें क्रोमोसोम या आप डीएनए कह सकते हैं। डीएनए छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए आनुवांशिक पदार्थ आपको पता चल गया। अब डीएनए पर आते हैं। क्या, डीएनए पर आते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां से यहां तक कभी कभी दूरी पूछ लेता है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, दो श्रृंखलाओं के मध्य दूरी कितनी है। तो आपको बताना है 20 एंगस्ट्रा। क्या बताना है, 20 एंगस्ट्रा। अब ये ऐसे इस पर सीढ़ी लगी होती है, डंडे। क्या, ऐसे इस पर डंडे लगे होते हैं। क्या, डंडे लगे होते हैं। अभी जो डंडे लगे हैं, कभी कभी पूछा जाता है दो डंडों के बीच की दूरी क्या है। ये दो डंडों के बीच की दूरी पूछ लिया जाता है, तो 3.4 एंगस्ट्रा। ठीक है, और क्या पूछा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो एक आपको दिख रहा है बॉक्स, इसमें कितने डंडे होते हैं। क्या, कितने डंडे होते हैं, तो 10 होते हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है। क्या, 10 होते हैं। अब ये जो डंडे हैं ये किनके बने होते हैं। क्या, ये डंडे किसके बने होते हैं,
तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रोजनी क्षार को देखा, नाइट्रोजनी बेस को देखा। उसमें मैंने 4 तत्व आपको बताए, ऐसे एटी बताया, क्या एटी बताया, यानी कि एडनिन और ग्वानिन, क्या एडनिन और ग्वानिन, एडनिन और ग्वानिन, ठीक है। और दूसरा क्या बताया हमने, साइटोसिन और थाइमिन, ये जी है, ये जी है, तभी तो ग्वानिन है। और एक दूसरा जो मैंने बताया क्या, साइटोसिन और थाइमिन, यानी टीसी, थाइमिन और साइटोसिन, क्या थाइमिन और साइटोसिन। अब ये जो सीढ़ी आपकी दिख रही है, इसमें आधा क्या होगा, आधा ए होगा, यानी कि एडनिन होगा, यानी कि एक इस सीढ़ी को माने तो इसमें यहां से पार्ट कर दें तो आधा अगर एडनिन होगा तो आधा ग्वानिन होगा। अब दूसरा अगर देखें तो आधा अगर थाइमिन होगा तो आधा क्या होगा, साइटोसिन होगा। क्या बताएं, आधा एडनिन होगा तो आधा ग्वानिन होगा, आधा थाइमिन होगा तो आधा साइटोसिन होगा, ठीक है। अब इसी को देखिए, यानी कि ये बराबर बराबर एडनिन और ग्वानिन क्या बराबर मात्रा में रहते हैं। जो डंडवा है, डंडवा जो बना है वो 2 तत्वों से बना है, एडनिन और ग्वानिन से, और उसमें एडनिन और ग्वानिन क्या रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे, क्या बराबर बराबर रहेंगे। या आप कह सकते हैं प्यूरिन, जो भी प्यूरिन हम लोगों ने पढ़ा, प्यूरिन और पिरिमिडीन बराबर बराबर रहेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो यानी कि ए बराबर जी, क्या आप कह सकते हैं ना, ए बराबर जी और टी बराबर सी, या पिरिमिडीन बराबर प्यूरिन, ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो तथ्य मैंने आपके सामने बताया है, ये तथ्य एक वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम था चारगाफ, क्या चारगैफ ऐसे कहते हैं, चारगैफ। तो चारगैफ ने ये तथ्य बताया, इसलिए इस तथ्य को चारगैफ नियम भी बोलते हैं, क्या चारगैफ नियम भी बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्रोमोसोम हम लोगों ने देख लिया, क्या क्रोमोसोम हम लोगों ने देखा, डीएनए देखा। अब डीएनए के कुछ प्रकार को देख लेते हैं, फिर जो इसके बारे में कह सकते हैं तथ्य है, जो प्रमुख तथ्य हैं जिनको हम हंसी मजाक में देखेंगे, उनको देखेंगे। डीएनए को 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं, इतना केवल जानना है आपको, क्या 4 प्रकार में, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए, ठीक है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, ये सभी जो हैं, ये और ये तीनों की जो संरचना होगी वो क्या होगी, और जो कुंडलम, ये जो कुंडली बनी है ना, वो क्या होगी, वो दक्षिणावर्त होगी, यानी क्लॉकवाइज होगा, क्या दक्षिणावर्त होगी। ये पॉइंट आपको केवल याद रखना है, दक्षिणावर्त। क्या होगा, दक्षिणावर्त, और इसका वामावर्त होगा, क्या वामावर्त। अब इस इतने डीएनए में, 4 डीएनए में सबसे ज्यादा बी डीएनए होता है, क्या सबसे ज्यादा बी डीएनए होता है। अब इससे और अंदर जाना, क्या वो किसका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्योर बायोलॉजी का हो जाएगा, वो हम लोगों के लिए जरूरत नहीं। अब हम लोग चलते हैं, कुछ तथ्य को जानते हैं, क्या कुछ तथ्य को जानते हैं इसके बारे में, किसके, डीएनए के बारे में कुछ तथ्यों को जानते हैं। जो डीएनए को हमने समझा क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम लोगों ने समझा। अब कुछ तथ्य को जानते हैं। अब पहला तथ्य आप देखिए, मनुष्य जितने हैं उनमें जो डीएनए है उनमें 99 पॉइंट सेम ही रहता है,
99.9% क्या होता है, सेम होता है, सबका डीएनए सेम होता है। केवल 1% डीएनए में परिवर्तन होता है, केवल 1%। उसी 1% परिवर्तन में कोई हैंडसम हो जाता है, किसी की आंख नीली हो जाती है, किसी की पीली हो जाती है, कोई ढपक ढपक चलता है, कुछ भी हो सकता है इसी 1% में। तो कभी कभी बोला जाता है आपका डीएनए खराब है, डीएनए खराब नहीं होता, क्या डीएनए खराब नहीं होता। दूसरा ऐसे 99%, आपका जो 96% डीएनए है, अब ये तथ्य देखिए, 96% डीएनए चिंपैंजी से मिलता है। आप देखते चलिए, 96% क्या मिलेगा, चिंपैंजी से मिलेगा। 90% डीएनए आपका कैट से मिलेगा, कैट से मिलता है। 80% आपका गाय से मिलता है, क्या 80% गाय से मिलता है। और 60% डीएनए आपका केरा से मिलता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य का जन्म, मनुष्य का पूर्वज क्या है, चिंपैंजी है। अरे तो गाय, कैट, इनको भी माना जा सकता है क्योंकि 50% से सब अधिक है ना, लेकिन माना इसी जाता है कि 96% है, सामान्य सी बात है, वो अधिक है। अब दूसरा तथ्य क्या है, जो डीएनए है इसमें सूचनाएं क्या होती हैं, भरी रहती हैं। डीएनए में सूचनाएं भरी रहती हैं और उस सूचनाएं के अनुसार ही क्या शरीर काम करता है। अब सूचनाएं जो भरी हैं वो कोड के रूप में भरी होती हैं, क्या कोड के रूप में भरी होती है। किस रूप में, कोड के रूप में। तो डीएनए में 3%, डीएनए पूरे डीएनए को लिया जाए तो 3% है जिसमें कोडिंग है, यानी कि सूचनाएं हैं, सूचनाएं हैं। और जो बचा कितना, जितना भी बचा, और जो है नॉन कोडिंग है, क्या, और जो है नॉन कोडिंग या नॉन सूचनात्मक है, नॉन सूचनात्मक। हम अभी अध्ययन इसी का कर रहे हैं, क्या अभी अध्ययन इसी का कर रहे हैं। इसको हमने जान नहीं पाया और जो है उसको भी हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो 3% में हम अपने पूर्वज, अपने सब का पता लगा रहे हैं। तो जब आप इसको जानेंगे जो नॉन कोडिंग है, इसका भी क्या कुछ महत्व जरूर होगा, ऐसे तो है नहीं, तो आप और जानकारी जान जाएंगे, क्या और जानकारी अपने बारे में, अपने विकास के बारे में और जान पाएंगे आप। ठीक है, चलिए और पॉइंट देखते हैं। एक तथ्य ये है कि आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, क्या जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, आपका मुख से लेकर आपका खाना जहां से खाते हैं और एनस तक पूरे को बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट, क्या जीआई ट्रैक्ट। क्या है इसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि मुख से यनस तक का जो भाग है पूरा, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बोलते हैं। ठीक है, 40 से 50% माना जाता है कि 40 से 50% जो सूचनाएं हैं, क्या जो ये तथ्य की बात हो रही है, क्या तथ्य की बात हो रही है, जो जानते रहिए तो अच्छा रहेगा। जीआई ट्रैक्ट में 40 से 50% जेनेटिक सूचना वहां होती है। जेनेटिक सूचना मतलब आनुवांशिक सूचना कहाँ होती है, ट्रैक्ट में। कितना, 40 से 50, तो वहां लिखा है मैंने आनुवांशिक सूचना। अब 40 से 50% वहां होती है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कुछ नहीं है। तो इसे बायोलॉजी में बोला जाता है बायोलॉजिकल डार्क मैटर, क्या, क्योंकि जानते ही नहीं इसके बारे में, तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डार्क मैटर। डार्क मैटर में आशा करता हूँ आप लोग जानते होंगे। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में 99% डार्क मैटर है जो दिखता नहीं हमें, और केवल 1% हमें दिखता है। तो दिखने वाला संसार 1% है, और जो नहीं दिखने वाला है वो 99% है, वो हमें दिखता ही नहीं। और 1% आप देखकर समझते हैं कि सब कुछ हमने जान लिया, क्या सब कुछ हमने जान लिया, ऐसा नहीं होता।
अब अगला तथ्य देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास 2 सेट डीएनए पहुंच जाता है। क्या? 2 सेट डीएनए, और 2 प्रकार का। क्या? कुछ जीव ऐसे हैं, मनुष्य भी जो है, उनके पास 2 सेट क्या डीएनए पहुंचता है, 2 प्रकार का। तो इससे क्या होता है, आप देखेंगे बहुत से लोगों को जिनकी एक आंख आपको भूरी दिखेगी, एक काली दिखेगी, एक नीली दिखेगी, एक क्या काली दिखेगी। तो उनमें वही 2 सेट जो डीएनए पहुंचता है, जिसके कारण उनमें ये समस्या आती है। और इनको कहते क्या है, ये जीव जिसमें ये समस्या, क्या आप कह सकते हैं प्रकृति की देन, तो इसको बोलते हैं काइमर। क्या? काइमर। ऐसे जीव को बोलते हैं क्या? काइमर। क्या बोलते हैं? काइमर। ठीक है। अब अगला तथ्य क्या है, आप जो हम लोगों ने पढ़ा क्या, यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए अगर लेंगे तो उसमें कुछ डीएनए ऐसे होंगे जिन पर क्या कोई सूचना नहीं होगी। क्या? जिन पर कोई सूचना नहीं होगी, या कह सकते हैं क्रियाहीन। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि मनुष्यों की मान लो। क्या? अब इसके डीएनए में, क्या डीएनए में कुछ भाग ऐसा होगा जो क्या होगा, क्रियाहीन होगा। क्या? क्रियाहीन होगा। क्या होगा? क्रियाहीन होगा। ये जो क्रियाहीन भाग है इसको बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। तो ये याद रखना आप, क्या? इंट्रॉन्स। क्या? इंट्रॉन्स, क्रियाहीन भाग को किसके डीएनए में। और मैंने बताया कुछ क्रियाहीन है तो कुछ क्या होगा, क्रियाशील होंगे। क्या? क्रियाशील होंगे। तो क्रियाशील को बोलते हैं एक्सोन। क्या? एक्सोन। इसको भी आप याद रखना। क्या? एक्सोन। ठीक है। इतना आपको जानना है किसके बारे में, डीएनए के बारे में। क्या? इतना आपको डीएनए के बारे में जानना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन, जो इससे ही संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.